भारत की संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल से ही गौ माता को मां का दर्जा दिया गया है और उनके संरक्षण को धर्म और कर्तव्य माना गया है। आज के समय में गौ माता की स्थिति समाज के लिए एक गंभीर विषय बन चुकी है। आज देश के कई हिस्सों में गौ माता सड़कों पर भटकती हुई दिखाई देती है। प्लास्टिक और गंदगी खाने के कारण वे बीमार हो जाती हैं। कई बार समय पर इलाज न मिलने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह समस्या केवल प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। देश भर में अनेक गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां बेसहारा गौ माता की सेवा की जाती है, लेकिन अधिकतर गौशालाएं चारे, दवा और आर्थिक सहायता की कमी से जूझ रही है। गौ सेवकों की अपील है कि लोग आगे आकर गौशालाओं की मदद करें। किसानों के बीच फिर से गौ आधारित प्राकृतिक खेती लोकप्रिय हो रही है। गाय के गोबर और गोमूत्र से बनी जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो रही है। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गौ माता का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। गौ आधारित जीवन शैली प्रदूषण कम करने और प्रकृति को सुरक्षित रखने में सहायक है। सरकार द्वारा कई राज्यों में गौ संरक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं की सफलता समाज के सहयोग पर निर्भर करती है। यदि हर व्यक्ति थोड़ी सी जिम्मेदारी ले तो गौ माता को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन मिल सकता है। समाज सेवियों का कहना है कि आज जरूरत है जागरूकता की। कई बार लोग अनजाने में प्लास्टिक सड़क पर फेंक देते हैं, जिसे गौ माता खा लेती है और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। विशेषज्ञों ने अपील की है कि प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जाए और कचरे का सही निपटान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ युवाओं ने गौ सेवा अभियान शुरू किए हैं। ये युवा सड़कों पर घूम रही गौ माताओं को चारा खिलाते हैं, घायल गायों का इलाज करवाते हैं और उन्हें गौशाला तक पहुंचाते हैं। इन प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर स्कूलों में बच्चों को गौ माता का महत्व बताया जा रहा है। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि गौ सेवा केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि मानवता का कार्य है। इससे आने वाली पीढ़ी में करुणा और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है। सरकार और प्रशासन से भी ये मांग की जा रही है कि हर शहर में पर्याप्त गौशालाएं हों। सड़कों पर घूम रही गौ माताओं की देखभाल की जाए। घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा बढ़ाई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीति, समाज और सेवा तीनों मिलकर काम करें तो गौ माता की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आ सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गौ माता की रक्षा केवल एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। जब तक हर व्यक्ति यह संकल्प नहीं लेगा तब तक यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।